नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे महंगाई भत्ता के बारे में, जिसको डियरनेस अलाउंस बोला जाता है। ठीक है, तो साथियों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक सर के शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को जल्द से जल्द मिल जाएगी। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या हम लोग जानेंगे। देखिए, पहला चीज़ है कि महंगाई भत्ता क्या होता है। महंगाई भत्ता क्या है, डीए। महंगाई भत्ता की गणना कैसे की जाती है, साल में कितनी बार बढ़ता है महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता वेतन पर कैसे प्रभाव डालती है, वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता कितना है, कब बढ़ेगा महंगाई भत्ता। सबसे महत्वपूर्ण जो लोगों में रहता है, जो भी केंद्रीय कर्मचारी हैं या फिर जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सभी का रहता है कि कब बढ़ेगा भाई डीए। और उसके बाद जो है क्या होगा जब महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो 42% है। तो जब 50% का महंगाई भत्ता हो जाएगा तो क्या होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी सवालों के जवाब को देखते हैं। देखिए, पहला था कि महंगाई भत्ता की गणना कैसे की जाती है। देखिए दोस्तों, जब आप देखते हैं कि सैलरी, आपका जो वेतन होता है, उसमें जो मेन जो एंटिटी होती है, जो महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण जो उसका फैक्ट एंटिटी होता है उसमें, वो होता है बेसिक। बेसिक का मतलब आपका मूल वेतन। ठीक है, और जो कुछ भी निर्धारण किया जाता है या कोई भी परसेंटेज निर्धारित किया जाता है, वो बेसिक पे ही कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि मूल वेतन पे ही कैलकुलेट किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है मिनिमम जो बेसिक वेतन है वो 18,000 रुपये है। ठीक है, मिनिमम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है केंद्रीय कर्मचारियों का, एज पर 7th पे कमीशन, 7वां कमीशन आयोग, 7वां जो पे आयोग है उसके हिसाब से। ठीक है, तो 18,000 मिनिमम बेसिक है। 1800 ग्रेड पे में लेवल 1 का जो है मिनिमम बेसिक 18,000। तो जो जो कुछ भी कैलकुलेशन होता है वो बेसिक मूल वेतन पे किया जाता है। तो महंगाई भत्ता का भी गणना जो है वो मूल वेतन पे ही किया जाता है। यानी कि आपका अगर बेसिक है 18,000 है, मैं एक बस एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। और अभी का जो अगर आपका महंगाई भत्ता जैसे 42% चल रहा है केंद्रीय कर्मचारियों का, तो आपको जो है इसमें जो है 42% जो कर देंगे आप इसका 18,000 का, तो वो आपका डीए हो जाएगा, यानी कि महंगाई भत्ता हो जाएगा। ठीक है, और बेसिक प्लस डीए कैलकुलेट करना हो तो डायरेक्ट आपका बेसिक जो है 18,000 गुने 142% कर देंगे, तो वो आपका जो है डीए निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डीए की गणना करते हैं। और एक चीज़ और भी बताऊंगा कि डीए, जैसे कि डीए की गणना, ये तो हुआ कि आपके सैलरी में डीए की गणना किस प्रकार से होती है। लेकिन डीए जो निर्धारित होता है, निर्धारण वो कैसे होता है। देखिए, एक होता है सीपीआई होता है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये चीज़ होता है कि एक ये जो है मतलब बेसिक कमोडिटी, जो बेसिक जो सामग्री है, जो उपभोग की सामग्री है, जो उपभोक्ताओं के द्वारा जो है मतलब यूज में, प्रयोग में लाया जाता है, उन सभी के जो है रेट को, जो है कॉस्ट को एनालाइज किया जाता है कि किस तरीके से बढ़ रहा है, देखा जाता है। और उसके हिसाब से एक जो है कोई सूचकांक निर्धारित किया जाता है, और उसी के बढ़ते और घटता है जैसे, उसी हिसाब से जो है डीए जो है निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और डीए जो निर्धारण होने के बाद आपका जो डीए होता है उसमें जो है कुछ फैक्टर्स होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके आपका परसेंटेज बनाया जाता है कि आपको जो है इतना परसेंट का बढ़ोतरी कर दिया गया है। और उस जो परसेंटेज होता है उसमें बेसिक से मल्टीप्लाई करके बेसिक का परसेंटेज निकाल के आपका जो है टोटल डीए बन जाता है। ठीक, उसके बाद आप देखिए साल में कितनी बार बढ़ता है महंगाई भत्ता, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो जैसे कि बहुत सारे जो है कर्मचारी बंधुओं को पता होगा कि साल में जो है 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है। और जिनको नहीं पता है, या फिर जो नए ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, एनटीपीसी कर्मचारी हैं, या जो कहीं भी अनदर जो है नए कर्मचारी जो एसएससी के माध्यम से केंद्रीय सरकार में केंद्र के कर्मचारी बने या किसी राज्य के कर्मचारी बने हैं, तो उनको बता देना चाहूँगी कि 2 बार जो है इस पर जो है रिवाइज किया जाता है। आपका डीए 2 बार जो है इसका कैलकुलेशन गणना की जाती है। ठीक है, साल में 2 बार। तो कब कब किया जाता है, तो एक जो है जनवरी माह में होता है, हर एक साल के जनवरी माह में, और दूसरा जो है 6 महीने बाद, यानी कि हर एक साल के जुलाई माह में किया जाता है। जनवरी माह का जो गणना है वो कैलकुलेशन देखा जाता है। इसकी अनाउंसमेंट जो है मार्च के एंड में होती है या अप्रैल के शुरुआत में होती है, और ये अप्रैल के सैलरी के साथ में ऐड करके मिल जाता है, खासकर केंद्रीय कर्मचारियों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है जुलाई वाला जो डीए है उसका अनाउंसमेंट जो है सितंबर एंड में
या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में होता है, और ये अक्टूबर की सैलरी के साथ में जो है वेतन में ये बढ़ा हुआ महंगाई दर आपको डीए का वो मिल जाता है। ठीक है, अब चलिए उसके बाद क्वेश्चन है कि महंगाई भत्ता वेतन पर कैसे प्रभाव डालती है। जी महंगाई भत्ता है क्या। महंगाई भत्ता जो है आप जो मतलब कॉस्ट ऑफ जो लिविंग है, यानी कि जो आजीविका में जो खर्चा आ रहा है आपका, उसमें जो जब राइज होता है, जो राइज हो रहा है उस चीज़ को जो कंपेंसेट करता है, उसकी भरपाई जो करता है वही होता है आपका डीए महंगाई भत्ता। देखिए बेसिक तो आपका फिक्स है, बेसिक है, लेकिन दिन दिन प्रतिदिन जो आपका जो है जो यूज के सामान है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि आजीविका का जो साधन है, उसके जब कॉस्ट में बढ़ोतरी होती है या फिर उसमें जो जो भी चेंजेज आते हैं, तो उसी उसी को देखते हुए उसी को जो है मतलब एडजस्ट करने के लिए ये डीए होता है। और डीए कम तो इसलिए जो बेसिक सैलरी है, बेसिक और बेसिक के ऊपर से आपको एडिशनल जो है ये आपको डीए प्रोवाइड किया जाता है, और इसलिए आपका जो है जो ओवरऑल सैलरी जो होता है वो जो है बढ़ जाता है, और जिससे कि आप जो है बढ़ती हुई महंगाई का जो है उससे कंपनसेट कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है महंगाई भत्ता आपके वेतन पे प्रभाव डालता है, तो मतलब कि आपके बेसिक्स पर डीए को जोड़ के आपका जो है वेतन बढ़ जाता है। उसके बाद अब देखिए वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितना है, तो मैंने पूर्व में ही बता दिया है कि अभी जो है केंद्रीय कर्मचारियों का 42% है, और अभी जुलाई वाला जो महंगाई भत्ता है 2023 का वो अनाउंस नहीं किया गया है, और संभावना है कि वो 3% बढ़ने की संभावना है। तो अभी अगर 3% बढ़ेगा तो वो आपका 45% जो है डीए हो जाएगा। उसके बाद कब बढ़ेगा महंगाई भत्ता, तो ये भी मैंने अभी तुरंत बता दिया है कि जो है जुलाई का 2023 का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ महंगाई भत्ते तक, इसका जो है अनाउंसमेंट हो सके तो सितंबर एंड में या फिर अक्टूबर के शुरुआत में हो जाएगा। और जैसे ही महंगाई भत्ता का जो है अनाउंसमेंट होगा वो अक्टूबर के सैलरी के साथ आपको बढ़ा हुआ महंगाई दर जोड़ के मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि क्या होगा जब महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अभी पता है कि आपका महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों का 42% चल रहा है। अभी जो है अगर जुलाई वाला बढ़ेगा तो 45 या 46% हो जाएगा। तो जनवरी 2024 में अगर 4% बढ़ा 46 हो गया, और जनवरी 2024 में अगर 4% बढ़ेगा तो फिर 50% हो जाएगा। तो 50% हो जाने पर क्या होगा, क्या क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में चले जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है बात है, अभी देखेंगे क्या होगा कि जब आपका महंगाई भत्ता बढ़ते बढ़ते 50% हो जाएगा तो 2 पॉइंट आते हैं। एक पॉइंट आता है कि आपको जो है इसमें 50% बढ़ा तो इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, फिर अगली बार जो अगर 3% बढ़ा तो फिर आपको 53% कर दिया जाएगा, फिर 4% बढ़ा तो 57% कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जो है महंगाई भत्ता बढ़ता चला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो है बढ़ते 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 ये 100% से भी ज़्यादा जो है डीए का जो दर है वो चला जाएगा। जैसे कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपका 18,000 रुपये बेसिक है तो आपका जो डीए हो जाएगा वो, अगर मान के चलिए कि डीए आपका 110% हो गया, तो 110% हो गया तो यानी कि डीए 100% से 10% और ज़्यादा हो गया, यानी कि 18,000 प्लस 1,800 रुपये, और यानी कि आपका 19,800 रुपया डीए हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये 18,000 के अनुसार ही कैलकुलेट किया गया। तो 18,000 बेसिक रहेगा तो उस पर जो है 19,800 डीए हो गया, बढ़ते बढ़ते 110 चला गया। मतलब कि इसमें जो है अपना बस जो आगे की तरफ बढ़ाते चल गए 50, 53, 57 जिस तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा। और दूसरा जो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, वो महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जैसे कि और 7वां पे कमीशन में ये चीज़ें जो है वो शायद बोली भी गई थी कि इसको जो है जैसे बढ़ते बढ़ते महंगाई भत्ता अगर 50% तक चला जाता है तो फिर उसको जो है रिवाइज करके जो है वो फिर ये बेसिक में ऐड करके और जीरो से फिर महंगाई भत्ता शुरू होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं बता दूं कि अगर किसी का बेसिक सैलरी 18,000 है और महंगाई भत्ता बढ़ते बढ़ते आपका जो है 50% हो जाता है, 50% 18,000 का 50% कितना हो जाएगा, तो 18,000 का 50% हो जाएगा आपको 9,000 रुपये। 9,000 हो गया, तो इस 9,000 को बेसिक में जब ऐड कर देंगे तो आपका जब अब जो है रिवाइज्ड जो बेसिक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 27,000। 27,000 आपका रिवाइज बेसिक हो गया। और अब जो है महंगाई भत्ता फिर से जो है बढ़ेगा, अब शुरू होगा फिर जीरो से।
ठीक है। जिस समय जो है 50% हो जाएगा तो उस टाइम बेसिक जो है वह बेसिक में वो 9,000 ऐड कर देंगे तो वो 27,000 बेसिक हो गया, और उस टाइम फिर महंगाई भत्ता जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर अगला टर्म में जब 6 महीने बाद अगर महंगाई भत्ता में कोई बढ़ोतरी होता है तो फिर अगर मान लीजिए 3% का बढ़ोतरी हुआ तो 3% ये हो जाएगा और आपका बेसिक रह जाएगा 27,000। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण ये ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि पहले हम लोग का जो कैलकुलेशन हो रहा था, हमारा बेसिक जब 18,000 था तो हमारा जो डीए का कैलकुलेशन होता था वो 18,000 पे होता था, और अब जो हमारा कैलकुलेशन जो होगा, पहले भी 3% बढ़ा और अभी भी 3% ही बढ़ रहा है, लेकिन पहले कैलकुलेशन हमारा 18,000 पे होता था, अब कैलकुलेशन हमारा जो है 27,000 पे होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो है इसमें जो है चेंज नज़र आएगा, आपके जो है सैलरी पे प्रभाव पड़ेगा, आपका सैलरी जो है बढ़ा हुआ नज़र आएगा। आप देख सकते हैं 9,000 का डिफरेंस जो दिख रहा है बेसिक में, उस 9,000 पे 3% का जो है डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक 18,000 जो बेसिक लिया है वो समझाने के लिए बस लिया है, जिनका जो भी बेसिक होगा उस पर ये प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सरकार जो है इस निर्णय को लेती है कि आपको जो है 50% वाला इसको मान्य करती है कि 50% जैसे ही बढ़ के डीए हो जाएगा तो उसको बेसिक में ऐड कर देंगे, फिर जीरो से शुरू होगा, तो इस केस में जो है कर्मचारियों को फ़ायदा है। इस केस में आपकी सैलरी में जो है इंक्रीमेंट होगी, बेनिफिट होगा आपको। और अगर पहला केस जैसे मैंने बताया था कि उसमें 50 है तो उसको जीरो से नहीं फिर शुरू करेंगे, बढ़ते जाएंगे 52, 53, 54 जो भी आगे होते जाएगा, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे अभी नॉर्मल डीए बढ़ा उसी तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, तो आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट हो मन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपको हम जवाब दे पाएँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, इसी से हमारा मनोबल बढ़ेगा और भी आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो लेके आएंगे। और अपने मित्रों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।